हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यमारस में नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो टीचर की वैकेंसी है टीजीटी की है, पीजीटी की है। दोस्तों, इसमें 60 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेकर के 60 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 45,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। इसमें क्या है, आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में नहीं अप्लाई करना है। आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है एक है। पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है दो है। पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है एक है। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है एक है। पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है दो है। पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है एक है। दोस्तों, जैसा पोस्ट देखने से लग रहा है कि ये सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नहीं है। जो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन निकलता है दोस्तों, उसमें ज़्यादा वैकेंसी होती हैं। ये जो वैकेंसी जारी की गई है, ये एक जिले के लिए वैकेंसी जारी की गई है। दोस्तों, कहाँ से वैकेंसी निकली है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा कोंटा छिंदगढ़ में वैकेंसी निकली है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2025 है। 15 जनवरी 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, अगर इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश मैथ्स इकोनॉमिक्स के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए। पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें। दोस्तों, और क्या है, आपके पास बीएड या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए तथा आपको अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट एक है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या आपके पास एमसीए होना चाहिए अथवा एमई एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से। आपको अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। काउंसलर फीमेल की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट तीन है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। मनोविज्ञान चिकित्सीय मनोविज्ञान में अंग्रेजी और हिंदी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है तीन है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको स्नातक होना चाहिए। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको स्टेट पेपर 2 या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष डिग्री होना चाहिए तथा आपको अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है तीन है। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग में स्नातक होना चाहिए, जिसमें क्या है 50% आपके अंक होने चाहिए। 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल अथवा किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से नर्स की उपाधि का पंजीयन अनिवार्य है। अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट तीन है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए तथा आपके पास आईटीआई होना चाहिए या संबंधित विषय में पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा होना चाहिए अथवा वायरमैन की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। पीईटी मेल की वैकेंसी है, व्यायाम शिक्षक की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है एक है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा विषय की स्नातक योग्यता होनी चाहिए, जिसमें 50% अंक होने चाहिए तथा आपको अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 1/1/2025 को 1 जनवरी 2025 को आपकी जो उम्र होनी चाहिए न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 60 ईयर्स होनी चाहिए। अधिकतम 60 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप सेवानिवृत्त शिक्षक हो तो दोस्तों क्या है, आपकी आयु 65 वर्ष तक हो सकती है। क्या है, अधिकतम आयु आपकी 65 वर्ष होनी चाहिए अगर आप सेवानिवृत्त शिक्षक हो, बशर्ते हुए आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हो। क्या है, आपको
स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए आपको चिकित्सा सा फिटनेस प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। अगर आप रिटायर्ड टीचर हो तो आपको एज लिमिट में छूट मिलेगी। आपकी मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होनी चाहिए, 65 साल होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करें कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो घंटे के हिसाब से आपको पेड किया जाएगा, पीरियड के हिसाब से आपको पेड किया जाएगा। 320 रुपये प्रति कालांश आपको पीजीटी में मिलेगा और 300 रुपये प्रति कालांश आपको टीजीटी में दिया जाएगा। जो पीजीटी में अधिकतम आपको दिया जाएगा 45,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और जो टीजीटी में आपको दिया जाएगा 42,000 रुपये प्रतिमाह आपको दिया जाएगा। काउंसलर, व्यायाम शिक्षक एवं स्टाफ नर्स के लिए जो अधिकतम है वो 25,000 रुपये प्रतिमाह है अथवा 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनको मिलेगा। और जो इलेक्ट्रीशियन है इनको क्या है, कलेक्टर के द्वारा जो निर्धारित दर है उसके हिसाब से पेड किया जाएगा। दोस्तों ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सही है जो क्या है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या खाली बैठे हैं, तो दोस्तों क्या है उनको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, उनकी कुछ कमाई हो जाएगी, वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है गेस्ट टीचर की है, अतिथि शिक्षक की वैकेंसी निकली है। पीजीटी वाले 45,000 रुपये प्रतिमाह तक कमा सकते हैं, टीजीटी वाले 42,000 रुपये प्रतिमाह तक कमा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें अप्लाई करोगे, जितने एप्लीकेशन रिसीव होंगे उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद क्या है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे तो जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, वो 2 दिनों में भी पूरा किया जा सकता है। और साक्षात्कार के लिए आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, कोई यात्रा दैनिक भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। अपने खर्चे पर आपको साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा। जिले की वेबसाइट sukma.gov.in, इस पर क्या है एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो अवेलेबल है। दोस्तों इसी पीडीएफ में नीचे एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फोटो लगा लेना है, जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है आपको सही सही भर लेना है। सही सही भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ घोषणा पत्र दिया गया है, यहाँ पर भी आपको साइन करना है और यहाँ पर भी आपको साइन करना है। दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट भेजना है साथ में उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ दी गई है। आपको शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत 10वीं स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा के अंक सूची की छायाप्रति भेजनी है। व्यावसायिक एवं अन्य योग्यताओं के परीक्षाओं के अंक सूची की छायाप्रति भेजनी है। अनुभव प्रमाण पत्र भेजना है। मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति भेजनी है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति भेजनी है। जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आपको भेजनी है। दोस्तों ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी नहीं अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों क्या होता है जब छत्तीसगढ़ में इस तरह की वैकेंसी निकलती है तो वहीं के अभ्यर्थियों को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है निवास प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। तो दोस्तों जहां तक है छत्तीसगढ़ के ही अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या है दोस्तों कहीं नोटिफिकेशन में ऐसा दिया नहीं गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है। प्लस क्या है यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र भी लगाना है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, इसको आपको फिल कर लेना है और आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको एप्लीकेशन के साथ में रखनी है। आपको एक बड़ा लिफाफा ले लेना है, उसके अंदर आपको अपना आवेदन पत्र रखना है और आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं सभी की स्व प्रमाणित प्रति रखनी है और उस लिफाफे को बंद कर देना है। सील बंद करके दोस्तों संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आपको भेज देना है। दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उसको मैं अगेन बता देता हूं, 15 जनवरी 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 15 जनवरी 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। जो यहाँ पर एड्रेस बताया गया है जिला स्तरीय समिति
के कार्यालय में आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है, ये हमारे स्कूल में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी निकली है। यह गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, अतिथि शिक्षक की वैकेंसी है। इसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वेबसाइट पर जाकर के आप अपने आप इस पीडीएफ को कैसे देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है सुकमा की, जिसका URL है sukma.gov.in। जब इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो दोस्तों ऊपर आपको यहाँ देखना है नोटिस दिया गया है। जब नोटिस पर जाओगे तो यहाँ नीचे दिया गया है भर्ती, दिया गया है रिक्रूटमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ देखोगे दिया गया है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रखे जाने संबंधी विज्ञापन। यहाँ पर आरंभ तिथि भी दी गई है, अंतिम तिथि भी दी गई है, स्टार्टिंग डेट भी दी गई है और लास्ट डेट भी दी गई है। इसके बगल में देखोगे यहाँ पर फाइल के नीचे देखोगे यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिससे मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन दे रहा था। ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ गई है, जहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। इस तरह से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो जिला सुकमा की वेबसाइट पर जाकर के। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।